हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आप लोगों से आज मैं एक बहुत जीवंत मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। इसलिए अभी मैं कुछ भी ये नहीं बोलने जा रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए या कोई भी, ये कोई बात नहीं होने जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को अगर आपको मेरा मुद्दा, मेरी बातें अगर आपको बहुत टच करता है, दिल से आपको अगर उस पर लगता है कि हम बातें सही कर रहे हैं, तो जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक देश के नाम संबोधन किया, ठीक है। काफ़ी अच्छा था, अगर देखा जाए लेक्चर वाइज सुना जाए तो ये काफ़ी अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। उन्होंने बहुत बढ़िया भाषण दिया। उन्होंने एक बात बोला जो बहुत हद तक टच भी किया कि कोरोना में लॉकडाउन अंतिम विकल्प के तौर पे प्रयोग किया जाए, ठीक है। हम मानते हैं, सब लोग मानते हैं, ठीक है। उन्होंने ये भी बोला कि जब तक जरूरत ना हो तब तक अपने घरों से बाहर ना निकले, ये भी ठीक है। बोला जन जन भागीदारी करें, ये भी ठीक है। हम सब लोग तैयार हैं कोरोना से लड़ने के लिए, सब चीज़ सही है। लेकिन एक बात उन्होंने जब बोला कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प है, तो ये बात सोचिए कि हम लोग के जो कोचिंग संस्थाएं चलाने वाले हम लोग जैसे लोग हैं, जो कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से पैसा कमाते हैं, उन्होंने बोला लॉकडाउन करने से आजीविका समाप्त हो जाएगा। तो क्या हम लोग का जो कोचिंग संस्था है और इसी प्रकार से अन्य जो स्कूलें हैं और इसी प्रकार की अन्य जो संस्थाएं, उनको क्यों बंद किया जा रहा है? क्या वहाँ पर आजीविका नहीं है? क्या हम लोग अपनी आजीविका नहीं चलाते हैं इससे? क्या हमें कोई और कहीं मदद कर रहा है? कोई गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों के लिए कोई पैसा आया या कुछ भी आया? कहीं से कोई भी हेल्प आया? इससे पहले भी लॉकडाउन में पूरी तरह से कोचिंग संस्थाएं बंद हो गया। हमारा कोचिंग हमने स्टार्ट किया था बड़े लेवल पे, छोटे होते होते खत्म होने के कगार पे आ गया। हम ऑनलाइन करने लगे सारी चीज़ें। चलिए ठीक है, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं। हम अपने तरफ से श्रमदान भी कर रहे हैं कि हमारा ज्ञान आश्रम चैनल फ्री में सभी चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा है यूट्यूब के माध्यम से। लेकिन जो बच्चे हमसे फिजिकली पढ़ना चाहते हैं, हमसे भौतिक रूप से आमने सामने बैठ करके पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं एकदम आमने सामने, हमसे लाइव क्लास के बजाय ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, वो बच्चों को हम क्यों ना पढ़ा सकें? क्यों आपने बंद कर दिया? आपको एक गाइडलाइन ये भी प्रोवाइड करना चाहिए था कि हमारे जैसी संस्थाएं भी वो काम कर सकें, क्योंकि कोचिंग संस्थाओं में भी टीचर्स के पेमेंट होते हैं, टीचर्स अपनी आजीविका चलाता है, उनको बारे में भी सोचना चाहिए। हम लोग जैसे जो कोचिंग संस्थाएं चलाने वाले लोग हैं, उनको बहुत तरह के पेमेंट करना रहता है, बहुत तरह का मैनेजमेंट करना रहता है। अगर आप लॉकडाउन करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम लोग पेमेंट पूरी तरह से रोक देते हैं या कुछ भी, हम लोग को फिर भी देखना पड़ता है अपने साथ काम करने वालों को, उनके बारे में भी सोचना पड़ता है। तो क्या आपने लॉकडाउन किया तो हम क्या पेमेंट रोकते हैं? सब कोई पेमेंट रोकते तो क्या होगा? भारत की स्थिति क्या होगी? ऐसे इतने प्रकार के जो संस्थाएं, काफी हद तक ऐसा हुआ भी है, बहुत लोगों की नौकरी चली गई, बहुत लोग अपना अलग अलग विकल्प ढूंढ लिए हैं। तो ऐसे आप क्या कर रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम लोग के लिए भी कोई एक दिशा निर्देश बताइए, जिसके तहत हम कुछ बच्चों को अलग अलग टाइम पे, अलग अलग समय पर पढ़ा सकें। कोई ना कोई एक तरीका बताइए जिसके जरिए पढ़ाया जा सके। ऐसा नहीं कि पढ़ाई रोक दिया जाए। हम लोग पढ़ाई करवा रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से करवा रहे हैं, लेकिन उसमें जो है आपको भी पता होगा और सारे लोगों को पता होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन में जमीन आसमान का अंतर होता है, बिल्कुल होता है। तो क्यों ऐसा है? आखिर में क्यों ऐसा है कि हम लोगों के प्रति सरकार असंवेदनशील है, बिल्कुल उसके बारे में नहीं सोच रहा है? ऐसा क्यों है? हम लोग क्या इस देश के नागरिक नहीं है? अगर जन भागीदारी की बात करते हैं, हम अपनी तरफ से पूरा देश के लिए समर्पित हैं, तो हम लोग के बारे में भी तो कुछ दिशा निर्देश आना चाहिए। कोचिंग संस्थाओं के बारे में, स्कूल्स के बारे में, प्राइवेट स्कूल काफ़ी हद तक बहुत से स्कूल खुले हैं और पिछले बार सबकी स्थिति एकदम खस्ता हो गया और हो सकता है इस साल बहुत बंद भी हो जाए अगर ये दूसरा लॉकडाउन इसी तरह चलता रहे। पिछले बार भी काफ़ी स्कूल्स बंद हुए, इस बार भी बंद हो सकते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, तो आजीविका तो समाप्त हो रहा है ना, इस बारे में सोचना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आपने दूसरा लॉकडाउन खोलते हैं, उसके बाद हम लोग के पास ऐसा बूस्टअप आ जाएगा, हम वापस स्कूल अपना खोल लें, अपना वापस से कोचिंग खोलें, वापस उस तरह से चल जाए, बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक बार बिजनेस ओपन करने में जो कैपिटल इन्वेस्ट हो जाता है और उसके बाद वो बिजनेस समाप्त हो जाता है, तो उसको रीओपन करने में वापस से कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? कौन इतना बड़ा पूंजीपति कि बार बार स्टार्टअप करेगा, बार बार अपना पैसा लगाएगा और डुबाएगा? ऐसा सबके पास ये साधन नहीं होता है। तो कृपया करके संवेदनशील होइए, सभी चीज़ों के बारे में लॉकडाउन को अंतिम विकल्प रखिए। ये ना कि ज़बरदस्ती हम लोग पे लॉकडाउन थोपा जाए। अगर बाकी चीज़ों पे लॉकडाउन नहीं है तो इस पर भी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। ज़रूरत चीज़ें पे जहाँ पर कोरोना फैलने का काफ़ी चांसेस हो, उन सब जगहों को बंद कीजिए। कोचिंग संस्थाओं के लिए विकल्प बताइए कि कितने बच्चों का संख्या रख दिए। शादी समारोह नहीं रुक रहा है, उसमें आपने संख्या लिमिटेड किया कि एक बार में 25 लोग रहे, हम लोग के लिए भी संख्या लिमिटेड कर दीजिए, रूम के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से बता दीजिए, उस हिसाब से हम लोग भी अपना काम कर सकें। तो एक दिशा निर्देश कोचिंग के लिए भी डालिए, स्कूल के लिए भी डालिए, शिक्षा को भी चालू रखिए कि शिक्षा तो सबसे मूलभूत चीज़ है।
जैसे रोटी, कपड़ा और मकान सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो उसमें एजुकेशन भी आता है, वो भी एक बहुत मूलभूत चीज़ है, उसके बिना कुछ भी नहीं चल सकता है। तो प्लीज़ उसके लिए भी संवेदनशील होइए, उसके बारे में भी सोचिए, उसके बारे में भी दिशा निर्देश डालिए। ऐसा नहीं कि केवल बंद कर दिया सारा चीज़ खत्म हो गया, हर चीज़ों के लिए दिशा निर्देश दे सकते हैं, इतना चीज़ के मैनेजमेंट करने के लिए। हाँ, जनता जो उस चीज को चलाता है वो उस चीज के प्रति क्या रहेगा, सीरियस रहेगा, उस चीज को लेकर आपको मैनेज थोड़ा करना पड़ेगा, हम लोग को खुद भी मैनेज करना पड़ेगा। जैसे आपने बोला कि युवाएं अपनी कमेटी बनाएं, बिल्कुल हम लोग कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं, आपस में अपने क्षेत्र को मैनेज करने की कोशिश करने के लिए तैयार हैं, हम सब लोग तैयार हैं। लेकिन आपको करना क्या है कि सभी चीजों को खोलना है, सभी चीजों को खोले रखना है। लॉकडाउन मत कीजिए, आपने नहीं किया ये बात भी सही है, लेकिन किसी भी चीज़ में लॉकडाउन मत कीजिए, किसी भी चीज़ में तालाबंदी करना बहुत ही गलत बात है। हम लोगों के बारे में भी आपको थोड़ा मोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही हम बात करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि मेरे मुद्दे सही हैं, तो सभी शिक्षकों से मेरा अनुरोध है, यहाँ तक कि सभी छात्रों से भी अनुरोध है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, अच्छे तरीके से सामने सामने बैठकर पढ़ना चाहते हैं, उन सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी की पढ़ाई वापस से अच्छे तरीके से चल सके। एक साल खराब हो चुका है, दूसरा साल फिर खराब होने जा रहा है, यूनिवर्सिटी फॉर्म नहीं निकाल रहे हैं, एंट्रेंस का एग्जाम नहीं हो रहा है, अदर एग्जाम नहीं हो रहा है, पास होना है फेल होना है नहीं पता चल रहा है, पढ़ाई बर्बाद होते जा रहा है। तो इस समय जो आप प्रमोट कर रहे हैं वो बच्चे फ्यूचर में क्या करेंगे, वो बच्चे फ्यूचर में क्या करेंगे? ना ज्ञान मिल पाया है, ना एग्जाम दे पाए, अब खुद को चेक कर पाए, प्रमोट हो जा रहे हैं, तो किस प्रकार से काम करेंगे वो बच्चे फ्यूचर में, क्या करेंगे, किस कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठेंगे, क्या कर पाएंगे, उनकी क्या खासियत रहेगी, वो क्या कर सकते हैं। तो शिक्षा को मत बर्बाद कीजिए। बस इतना ही कहना है कि जैसे सभी चीज़ चल रहा है, सारे आर्थिक गतिविधि हो रहे हैं धीरे धीरे, तो शिक्षा भी एक आर्थिक गतिविधि मानकर उसको भी सुचारू रूप से चालू कर दीजिए। मेरा यही आपसे अनुरोध है, और इस अनुरोध को प्लीज़ दूर दूर तक पहुँचाइए, सबसे पहुँचाइए, ताकि हम लोगों की बातों को आप लोग भी इस पर वीडियो बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर वीडियो बनाएं, इस टॉपिक पर, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं, ताकि और भी ये मुद्दा जो है थोड़ा सा जीवंत हो, और बड़े बड़े लोगों के कान में ये खटके, घंटी बजे कि हाँ ये भी एक मुद्दा है, और उन लोग को नींद टूटे कि भाई बाकी के जैसा ये भी एक बहुत संवेदनशील एरिया है, इसको भी ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए भी एक गाइडलाइन प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, बाय।